आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में थर्मोडायनेमिक सेकंड के लिए आदर्श गैसों के मिश्रण के लिए एंट्रोपी करेंगे। अभी जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर हमने किसी एक आदर्श गैस के लिए जो है एंट्रोपी का मान ज्ञात किया था और यहाँ पे हमें गैसों का मिश्रण लेना है। तो मिश्रण के लिए एंट्रोपी निकालने से पहले हम एक आदर्श कोई एक पर्टिकुलर जो गैस है उसके लिए पहले एंट्रोपी का फॉर्मूला लिखेंगे और फिर देखेंगे जब एक से ज़्यादा होंगे तो मिश्रण के लिए कैसे निकालते हैं। तो 1 मोल आदर्श गैस के लिए हमने जो लिखा था वो था ds बराबर CV dt अपॉन T प्लस R dV अपॉन D। ये 1 मोल आदर्श गैस के लिए था। और अगर एंट्रोपी का जो मान है वो चेंज होता है, इसको हम समाकलन करेंगे तो हमारे पास जो है T टेम्परेचर पे एंट्रोपी का मान आ जाएगा। तो समाकलन करने से हमारे पास पूरी इसका इक्वेशन का समाकलन कर लेते हैं। CV कांस्टेंट मानते हैं यहाँ पे। तो जो S है इसकी वैल्यू हो जाएगी S माइनस S0 इज इक्वल टू CV ln T प्लस R ln V। इस S0 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास T टेम्परेचर पे जो एंट्रोपी है वो आ जाएगी CV ln T प्लस R ln V प्लस S0। अब यहाँ पे जो है हम CV को की जगह जो है CP का मान रखेंगे, क्योंकि हम जब गैसों का मिश्रण लेते हैं तो उसके जो है हम आंशिक दाब ज्ञात करते हैं, तो इसलिए हम CP लेंगे CV की जगह। हम जानते हैं कि CP माइनस CV इज इक्वल टू होता है R, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा CV इज इक्वल टू CP माइनस R और ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा S इज इक्वल टू CP माइनस R ln T प्लस R ln V प्लस S0। ये हो गया CP ln T प्लस R ln V माइनस R ln T प्लस S0। अब यहाँ पर भी हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है तो इसे भी जो है हम प्रेशर में चेंज कर लेंगे। तो PV इक्वल टू होता है RT आदर्श गैस के लिए, तो हमें V की वैल्यू निकालनी है। तो V हो जाएगा हमारे पास RT अपॉन P। तो V की वैल्यू जो है हम यहाँ पर ये रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा CP ln T प्लस R ln RT अपॉन P माइनस R ln T प्लस S0। और इसको अलग अलग कर देंगे तो ये आ जाएगा CP ln T प्लस R ln R प्लस R ln T माइनस R ln P माइनस R ln T प्लस S0। ये अलग अलग करेंगे ना तो ln R और ln T जुड़ेंगे, ln R और ln T जुड़ेंगे, इनसे R मल्टीप्लाई हुआ है और P क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो ये माइनस ln P हो गया। और इस टर्म को ऐसे कैसे लिख लेंगे और S0 को ऐसे कैसे ही हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब देख लेते हैं कि ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो गई और हमारे पास आया है CP ln T प्लस R ln R माइनस R ln P प्लस S0। अब देखते हैं कि ये वाली टर्म भी कांस्टेंट है, ये टर्म भी कांस्टेंट है, क्योंकि 0 उस पर केल्विन पे टेम्परेचर पे एंट्रोपी कैसी है, कांस्टेंट रहेगी। तो अगर ये दोनों टर्म जो है हमारे पास कांस्टेंट हैं तो इनको मिलाकर हम एक नया कांस्टेंट लिख देते हैं और वो होगा S0 डैश, कोई भी नाम दे सकते हैं उसको हम। तो CP ln T माइनस R ln P और इन दोनों कांस्टेंट्स को जोड़कर एक हम नया कांस्टेंट लिख देते हैं, वो S0 S डैश। तो ये आ गई हमारे पास एक जो गैस है आदर्श गैस एक, उसकी एंट्रोपी का मान। अब हम निकालेंगे मिक्सचर की एंट्रोपी का मान। अब हम देखते हैं कि कुछ गैसों का मिक्सचर है। गैसों के मिक्सचर में एक गैस है, पहली गैस
उसके N1 मोल हैं, क्योंकि सारी गैसों का टेम्परेचर क्या है, T होगा, क्योंकि पूरा एक मिक्सचर एक कंटेनर के अंदर है तो सबका टेम्परेचर तो T होगा। पहली गैस के N1 मोल हैं और उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो है P1। दूसरी जो गैस है उसके N2 मोल हैं और उसका पार्शियल प्रेशर है P2 है। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे गैसेस के जो है मॉलिक्यूल्स हैं N2 N3 और उनके पार्शियल प्रेशर जो है P3 P4 इस तरह से हैं, N3 P3, ये पार्शियल प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब ये आप जानते होंगे कि अगर पूरे गैस के को एक कंटेनर में भरा गया है तो उस पर्टिकुलर एक गैस को अगर उस कंटेनर में अकेले भरा जाए तो वो जो प्रेशर होगा वो उसका पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि जो मिश्रण है, मिश्रण की एंट्रोपी S बराबर होगी S1 प्लस S2 प्लस S3 डैश डैश डैश, यानी सारी गैसों की एंट्रोपी का योग होगा उस मिश्रण की एंट्रोपी। तो जो हमने ये फॉर्मूला लिया था Cp, ये किसी एक गैस की एंट्रोपी इस फॉर्मूले से आती है। तो S1 की जो वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे N मोल हो तो ये N से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 1 मोल के लिए थी, अगर N मोल हो तो हम इसको N से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर पहली वाली जो गैस है उसके N1 मोल हो तो ये हो जाएगा N1 और Cp का तो मान कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट, माइनस R ln, और क्योंकि पहली गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो है P1 माइनस प्लस S0 डैश, प्लस इसी तरह से दूसरी गैस के लिए लिख लेते हैं, N2 उसके मोल्स हैं और ये वैल्यू तो सेम रहेगी, Cp ln T माइनस R ln P2 प्लस S0 डैश। इसी तरह से ये आगे मान आते रहेंगे और हम इसको अब समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास सिग्मा n Cp ln T माइनस R ln P प्लस S0 डैश। ये आगे गैस की कुल एंट्रोपी। अब यहाँ पे जो P है वो है पार्शियल प्रेशर, लेकिन हम गैसों का तो कुल दाब ही लेंगे, कितने दाब पे है वो गैस। तो हम जानते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर होता है या जो हम देखते हैं मोल भिन्न को x से बोलते हैं, s से डिनोट करते हैं। मोल भिन्न होती है आंशिक दाब बटे कुल दाब, यानी P बाय कैपिटल P। तो यहाँ से हमारे पास आंशिक दाब बराबर हो जाएगा x इंटू पी। क्योंकि हम पूरी गैस का दाब मेज़र करते हैं तो इस फॉर्मूले में हम स्मॉल p की जगह क्या लिखेंगे, x इंटू पी। तो हमारे पास एंट्रोपी की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा n Cp ln T माइनस R ln XP प्लस S0 डैश। अब x और p को भी अलग अलग लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी सिग्मा n Cp ln T माइनस R ln X माइनस R ln P प्लस S0 डैश। ये आ गई हमारे पास मिश्रण की एंट्रोपी। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब हमें जो नेक्स्ट फॉर्मूला निकालना है वो है मिश्रित करने में एंट्रोपी परिवर्तन। इसका ऊपर वाले फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में ये डिफरेंस है कि पहले हमने निकाला था कि टोटल मिश्रण के अंदर सारी गैसेस हैं तो वो कितना एंट्रोपी उसकी होगी, मिश्रण की, उस मिश्रण की एंट्रोपी कितनी होगी। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हम एक से ज़्यादा गैसेस को मिश्रित करेंगे आपस में तो पहले उनकी कुल कितनी एंट्रोपी थी और जब हमने उनको एक मिक्सचर में कर दिया है अब जो एंट्रोपी हुई है उनका डिफरेंस। तो ये है मिश्रित करने में एंट्रोपी में जो परिवर्तन हुए। तो पहले एक मिश्रण की पर्टिकुलर एंट्रोपी थी, तो डेल्टा S जो मिश्रण का है
वो होगा S मिश्रण माइनस दाब P पर प्रत्येक गैस की एंट्रोपी। उतने ही दाब पर अगर एक पर्टिकुलर गैस भरी जाए तो कितनी होगी। तो मिश्रण की एंट्रोपी तो जो हमने निकाली थी ऐसे कैसे लिख लेते हैं, ये हो जाएगी हमारे पास सिग्मा n Cp ln T माइनस R ln X माइनस R ln P प्लस S0 डैश माइनस सिग्मा n Cp ln T। अब क्योंकि अगर पर्टिकुलर गैस लेंगे तो उसके लिए मोल भिन्न 1 होगा, तो ये वैल्यू कैसी आएगी हमारे पास 0। तो जब हम एक पर्टिकुलर गैस की लेंगे तो ये वाली टर्म उसमें नहीं आएगी, माइनस R ln P प्लस S0 डैश। अब अगर अपन इनको माइनस करें तो देख रहे हैं कि Cp ln T वाली टर्म कट जाएगी और R ln P ये दोनों टर्म कट जाएंगी और S0 डैश ये टर्म भी जो है कट जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, सिग्मा n और माइनस बाहर आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा R ln X। और यहाँ से क्योंकि R कांस्टेंट है तो ये हम लिख सकते हैं n ln x, ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। अब अगर हम इसमें गैसीय मिश्रण के अंदर जो है कुल मोलों की संख्या यदि n हो, अब क्योंकि n बराबर क्या होता है n1 प्लस n2 प्लस n3, और अगर हम n को इधर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1 n1 बाई n प्लस n2 बाई n प्लस n3 बाई n। और किसी दिए हुए मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स के नंबर को हम उसका क्या कहते हैं, मोल भिन्न कहते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश। तो अगर हमारे पास ये तो n मोल के लिए फॉर्मूला है, अगर 1 मोल के लिए निकालना है तो ये डिवाइडेड बाय किसके हो जाएगा, n के हो जाएगा। तो 1 मोल मिश्रण के लिए डेल्टा S मिश्रण बराबर हो जाएगा माइनस R सिग्मा n ln ni ln xi कर देते हैं और इसको हम कर देंगे n। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस R, ये हो जाएगा n1 ln पहली गैस के लिए, दूसरी गैस के लिए ni की जगह क्या आ जाएगा n2 और xi की जगह क्या आ जाएगा x2, तो जाएगा n2 ln x2 और ये भी n से डिवाइड हो जाएगा प्लस ln x3 ये n3 डिवाइडेड बाय n प्लस सो ऑन। और यहाँ से माइनस R और ये n1 बाय n क्या हो गया x1 प्लस x2 ln x2 प्लस x3 ln x3 डैश डैश डैश। और जब इसको हम सम अप करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस R और हम इसे लिख सकते हैं सिग्मा xi ln xi ये, और ये हो गया डेल्टा S मिश्रण। और कौन से वाला मिश्रण, जबकि कुल मिश्रण का जो मान है वो हमारे पास 1 मोल है। और क्योंकि यहाँ पर जो है जो x है वो हमेशा भिन्न में होगा, जो x की वैल्यू है वो हमेशा भिन्न में होगी, यानी 1 से कम होगी, क्योंकि x क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, किसी भी पर्टिकुलर गैस के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो ये जो x है उसकी वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, 1 से कम आएगी।
और जब भी एक से कम वैल्यू होती है तो उसका जो लोग होता है वो कैसा आता है, नेगेटिव आता है। और यहाँ पे भी हमारे पास कैसा साइन है, नेगेटिव है। तो जब उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये नेगेटिव और नेगेटिव मिलके कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो मिश्रण की एंट्रोपी हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। यानी हम एक से ज़्यादा गैसेस को मिलाएंगे तो उसमें डिसऑर्डर या अव्यवस्था बढ़ेगी और डेल्टा एस हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो डेल्टा मिश्रण का जो मान है वो हमेशा पॉजिटिव होगा।